मतलब हमने कोई, तुम्हें प्रोग्राम याद है कौन, लास्ट मंथ एक तो सम वाला किया था, याद है ना? यस सर। और एक दूसरा था, मल्टीप्लिकेशन भी था। अच्छा, एरिया प्रोडक्ट, ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा एरिया रेक्टेंगल भी हो गया था, इसके अलावा तो कोई नहीं किया था ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही किया था ना, उसके बाद तो कोई नहीं किया नो था। सर। एवरेज वाला किया था हमने, एवरेज निकालने वाला। नो सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। नाफिल, कैन यू से समथिंग? हेलो सर। हेलो नाफिल। हेलो, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हल्की आवाज आ रही, थोड़ा लाउडली बोल। सर जी जी जी, अब आ रही है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। गिव मी इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। जी My name is Nafil Mohammed Abbas ओके and I am a Cambridge student ओके and I my original grade is 8 and I am from section C1 Purple from Cambridge ओके, सो योर and क्लास, I my books are my योर बुक। original class is 8 and the Cambridge gave me the classes C1 Purple. It looked like a 8 class but I have the subjects are computer, physics, automation. हैव यू डन कंप्यूटर बिफोर? So, no, आपने, I just learned some of the languages of computer. ओके, सो यू नो लैंग्वेजेस। Yes. ओके, वेट वन सेकेंड, गिव मी 2 minutes, so I start, then I check it. Okay.
Okay. Yes, Nafil, do you know about what we say pseudocode? Have you any idea? Basically, हमें ये pseudocode बनाना है, ठीक है? एंड इसके अंदर आपने 5 इनपुट्स लेने, उसको कैलकुलेट करना है टोटल और उसका एवरेज. सर मुझे जरा आप थोड़ा समझा देंगे, मुझे करना नहीं आता. अच्छा, मैं आपको बता 1 मिनट. ओके. अच्छा, जब भी हम किसी सूडोकोड को राइट करना हो ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें वेरिएबल कितने हैं. तो मूसा, आप बताएं इसमें कितने वेरिएबल हैं? हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर? 5. 5. 5 कौन कौन से? देखें, इसमें सबसे पहले आपने देखना होता है इनपुट वेरिएबल कौन से हैं. इनपुट वेरिएबल ये 5 नंबर है, ठीक है. फिर हमने देखना होता है इसमें आउटपुट वेरिएबल कौन से हैं. आउटपुट वेरिएबल इसमें टोटल है और एवरेज है. तो जो भी वेरिएबल आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको पहले डिक्लेयर करना होता है. वी हैव टू डिक्लेयर. तो डिक्लेयर इज अ कीवर्ड. Okay, we will declare a keyword variable. Okay, so there are 5 numbers, so you can give name n1, n2, n3, n4 and n5. Then you have to define its data type. That can be integer. तो हमने वेरिएबल के साथ उसकी डेटा टाइप भी डिफाइन करनी होती है. Why integer? Because it has to be calculated. या तो आप इंटीजर डिफाइन करेंगे या फिर आप रियल. ये 2 डेटा टाइप होती हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? एनी आइडिया? Yes, sir. नो नो सर, मुझे तो फिर समझा दें. हाँ, मैं आपको बता. देखिए, जब भी हमने प्रोग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले सूडो कोड का मतलब होता है वो कोड जो हमने प्रोग्रामिंग से पहले डेवलप करना होता है. हम इसके अंदर बेसिकली लॉजिक को बिल्ड करते हैं. तो हमने इस हाँ बोले. सर आपका मतलब और एल्गोरिथम. हाँ, यस, एल्गोरिथम. ये लिखा हुआ है ना एल्गोरिथम. हम इसको एल्गोरिथम भी कहते हैं और सूडो कोड भी कहते हैं, ठीक है. तो हम बेसिकली इसमें ना 5 इनपुट देने हैं. कितने इनपुट देने? 5. तो 5 इनपुट देने हैं तो हमारे पास 5 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है. तो ये n1 नंबर 1 है. n1 क्या है? नंबर 1. n2 बेसिकली ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नंबर 2 है. n3 नंबर 3 है. n4 नंबर 4 है और n5 नंबर 5. और उसके साथ जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके साथ हमने उसकी डेटा टाइप भी बतानी होती है. डेटा टाइप नॉर्मली हम इंटीजर लेते हैं या फिर रियल लेते हैं. नाउ इज दिस क्लियर? यस. ओके. Yes. अच्छा, उसके बाद अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी. क्योंकि हमने अभी ये आउटपुट वेरिएबल भी डिक्लेयर करने हैं तो हम आउटपुट वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं रियल. क्यों? क्योंकि जो एवरेज होता है वो रियल में आता है. तो हम यहाँ पे ये टोटल ले लेंगे और एवरेज यहाँ पे कॉलन और रियल. हमने रियल क्यों बताया? रियल इसलिए बताया है क्योंकि ये डेसिमल को हैंडल करते हैं. इंटीजर 0 to 9 होता है, ठीक है. और रियल जो है जैसे 5.5 इस तरह की वैल्यू आ जाए 7.5. तो इसके लिए हमें रियल डेटा टाइप डिफाइन करनी है. इज दिस क्लियर?
Yes. ओके, अब उसके बाद किसी भी सूडो कोड में आप, ठीक है, जब भी सूडो कोड बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीन बेसिक स्टेटमेंट होते हैं। इनपुट, आपने इनपुट लेना है, फिर वो प्रोसेस होगा और फिर वो Output. आउटपुट आएगा। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी सूडो कोड। तो इसलिए हमने, चूंकि हमारे पास 5 इनपुट्स हैं, तो मैं इनको एक ही लाइन में राइट कर दूंगा, इसमें स्पेस कम है। इनपुट करने के लिए हम इनपुट कमांड कीवर्ड यूज करेंगे, इनपुट, और ये कैपिटल होते हैं, जितने भी कीवर्ड होते हैं ना वो कैपिटल होते हैं। तो N1, N2, N3, N4, N5, मैंने 5 इनपुट लेने, ठीक है, मैंने कितने इनपुट लेने, 5। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपसे इनपुट लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, Yes. अब हम प्रोसेस में क्या होगा, पहले टोटल कैलकुलेट होगा, तो मैं टोटल का फार्मूला लिख दूंगा। टोटल इक्वल होते हैं, हम एरो भी लगाते हैं, इक्वल भी लगा सकते हैं। N1 क्योंकि हमने ऐड करना है, तो ये N2, N3, N4, N5। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। फिर हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है, एवरेज का फार्मूला लिख देंगे, ये भी प्रोसेस का पार्ट है, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करनी जरूरी है कि पहले टोटल आए। टोटल को डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 इनपुट्स हैं, तो आपको टोटल को डिवाइड करना होगा 5 से टू फाइंड आउट द एवरेज। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes. ओके, मूसा आपको क्लियर है ये? Yes. ओके, अच्छा, प्रोसेस के बाद हम बेसिकली आउटपुट जनरेट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप हो गया इनपुट, दूसरा स्टेप हो गया प्रोसेस, तीसरा स्टेप होगा आउटपुट। आउटपुट के लिए हम या तो प्रिंट कमांड यूज करेंगे, कुछ लोग आउटपुट यूज करते हैं, कुछ लोग राइट यूज करते हैं। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, दिस इज प्रिंट, प्रिंट टोटल कॉमा एवरेज, तो ये आउटपुट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? Yes. अच्छा, अब पहले मैं इसका फ्लो चार्ट बना देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसका प्रोग्राम कोड पाइथन के अंदर शो कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पाइथन में ये कैसे चलेगा। ठीक है, पाइथन किया हुआ है मूसा, आपने पाइथन किया हुआ है? सर मैंने किया हुआ है गुड। थोड़ा सा। और पाइथन मूसा आपने किया हुआ है? Basic. बेसिक। बीबर्ग आपने किया हुआ है पाइथन? जी बीबर्ग। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता सर हूँ? हाँ क्या हुआ? ठीक है, जी बेटा आप पूछे। सर वो जो मेरी वाली कंप्यूटर साइंस है उसमें तो बाइनरी और डायनरी और डाटा ट्रांसमिशन और इस तरह के हैं, हाँ, तो तो आप ये बताएंगे आगे एक्चुअली आप ले कि तो ये मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। वो एक्चुअली हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 3 चैप्टर ना हम कवर कर चुके हैं। ये मैं चैप्टर 7 पे आ गया हूँ। ठीक है, वो है पार्ट ऑफ पेपर 1, पार्ट ऑफ पेपर 1 चैप्टर 1। आपने अभी जो बाइनरी की बात की ना, वो कन्वर्जन है, कन्वर्जन चैप्टर 1 के अंदर है ना। ठीक है, उसकी वीडियोस है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, आपने अपने आप को ना ग्रुप में ऐड करवा लेना है। ठीक है, लेकिन ये कि मैं साथ साथ हमने अब ये किया है कि ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा ये पेपर 2 होगा, और क्या नाम है, थर्सडे को हम पेपर 1 करते हैं। तो अभी हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, ठीक है, जिसके अंदर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, ये सब हमने डिस्कस किया है। लेकिन मैं आपको साथ साथ रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, यस नाउ फिर इज दिस क्लियर? ओके, वीवर ये हमने प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, ये हमने ना पेपर 2 शुरू कर दिया प्रोग्रामिंग का। आपने स्कूल जाना शुरू कर दिया? जी सर। तो वहां पे क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा? सर असल में हमारी टीचर एब्सेंट है तो वो
सर हमारी टीचर एब्सेंट है, तो ठीक वो है। पता नहीं मंडे से उन्होंने बोला था कि कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नहीं थी। अच्छा, तो आपका स्कूल कौन सा है? सर एविसिना स्कूल। दोबारा बोले, आवाज सही नहीं आई। एविसिना स्कूल। अच्छा, एविसिना स्कूल। बेसिकली वहां पे अभी तक क्या कर दिया आपने, मतलब कुछ आइडिया है? स्कूल तो खुल गया था ना लास्ट से, 15 तारीख से। सर मैं कह रहा हूँ, हमारे जो कंप्यूटर की टीचर हैं वो ठीक है। आई नहीं है। उनने बोला था कि हम मंडे मंडे से कंटिन्यू करेंगे, अच्छा। लेकिन वो एब्सेंट हो गई थी मंडे को। ठीक है, अब वो जिस दिन पीरियड होगा वहां से फिर हम लोग सारा शुरू। फिर से शुरू से करें। अब ये दोनों स्टूडेंट मेरे इंटरनेट की वजह से चले गए। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग आपने की होगी ना, तो ये इस प्रोग्राम का आइडिया होगा कि हमने क्या किया। ये मैं आपको ना थोड़ा सा क्लियर वे में दिखा देता हूँ। एक second। ये हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमने टोटल एवरेज एज रियल कर दिया। हमने इनपुट ले लिया, रीड, हम रीड कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इनपुट की जगह पे। और ये हमने टोटल कैलकुलेट किया, एवरेज कैलकुलेट किया, उसके बाद दोनों को प्रिंट करा दिया, आउटपुट शो कर। बीवर, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? ये बीवर, ये प्रोग्राम को समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया? सॉरी सर, मेरे ना घर में लाइट चली गई थी और मेरा कंप्यूटर जो लैपटॉप है उसकी बैटरी खराब थी, तो वो जल्दी से बंद हो गया। मैं अच्छा, अपने भाई के लैपटॉप से ऑन नहीं। ठीक है, ठीक। अच्छा, देखिए ये वही प्रोग्राम है जो भी मैंने आपको राइट करके शो किया था। ठीक है। अब यही प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइथन में कैसे रन होगा, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिकल आइडिया भी होता जाए। ठीक है, 1 सेकेंड। अच्छा नाफिल, मैं आपको बता रहा था कि हम ऑलरेडी, आप वो बाइनरी बाइनरी की बात कर रहे थे ना, बाइनरी कन्वर्जन की। जी जी जी, मैं बाइनरी डायनी नंबर्स और हाँ, हेक्साडेसिमल नंबर्स और एक्चुअली वो पेपर एडर वन, हाँ प्रोसेसर। पेपर वन का पार्ट है, पेपर वन चैप्टर वन। अभी हम कर रहे हैं पेपर टू। ठीक है, तो पेपर वन हम डिस्कस करते हैं थर्सडे को। ऑलरेडी, ओके। हाँ ऑलरेडी हमने उसके ना 3 चैप्टर कर लिए हैं पेपर वन के ना। चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा एंड होने वाला है, और वो मैं डिस्कस करता हूँ थर्सडे को। ट्यूसडे और वेडनेसडे मैंने पेपर टू के लिए रख दिए हैं। इसमें आप प्रोग्रामिंग को हम डिस्कस करेंगे, एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको वीडियोस शेयर कर दूंगा, आपने ग्रुप में अपने आप को ऐड करवा लेना। ठीक है। जी आपको सर अदनान ने रेफर किया है? जी, मैं सर स्टूडेंट हूँ। ठीक है। मैथ की क्लास उनसे लेता हूँ। ठीक है, तो आपको उनसे कह दें, आपको ग्रुप अकाउंट, कंप्यूटर के ग्रुप अकाउंट में डाल देंगे, तो वहाँ पे मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ जो हम पहले कर चुके हैं। वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, और थर्सडे को मैं आपको रिवाइज भी करा दिया करूँ। ठीक है, चैप्टर जी वन से ऑनवर्ड। थैंक यू। ठीक। अभी हमारा ट्यूसडे और वेडनेसडे की प्रोग्रामिंग के लिए हमने रख दिया है चैप्टर 7 से ऑनवर्ड। ठीक है, ये पे लोड हो जाए, मैं आपको शो करता हूँ।
हेलो सर। हाँ, 1 मिनट वेट करें, मैं पाइथन लोड कर रहा हूँ। आपको पाइथन में भी शो कर दूंगा कि ये जो प्रोग्राम अभी डिस्कस किया है पाइथन में कैसे चलेगा। ठीक है, ओके सर। जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, नाउ सी दिस वन। पाइथन में होता ये कि वहाँ पे यहाँ पे ना वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह हम सूडोकोड में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये ऑटो पे उठा देता है। लेकिन हमें टाइप कन्वर्जन यूज करनी पड़ती है। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है, देखो सबसे पहले ये एक वेरिएबल है num1। ठीक है, और नॉर्मली पाइथन क्या करता है, जब हम इसके अंदर इनपुट देते हैं ना, तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। स्ट्रिंग यानी वो बेसिकली सीरीज ऑफ कैरेक्टर की फॉर्म में आपसे इनपुट लेता है। तो अगर हम स्ट्रिंग में इनपुट देंगे तो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। ये नजर आ रही है ना सबको स्क्रीन? जी मूसा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? यस है ये सर। पाइथन। ये पाइचार्म है ना, पाइचार्म इसका एडिटर है पाइथन का। जी मूसा, आप क्या? सर हाँ मैंने बोले। गूगल क्लैब में किया है। अच्छा, वो असल में डिफरेंट इंटरफेस होते हैं, डिफरेंट एडिटर होते हैं। मैं ये पाइचार्म यूज करता हूँ, पाइचार्म ये सबसे बेस्ट है। पाई सर पाइचार्म। मैं विजुअल बेसिक। हाँ, वो VS कोड यूज कर रहे होंगे ना। वो विजुअल स्टूडियो होता है, विजुअल बेसिक नहीं, VS कोड होता है। जी मूसा, आप क्या कह रहे थे? विजुअल बेसिक? सर विजुअल स्टूडियो। हाँ, VS कोड कहते हैं ना, VS कोड। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सिंटैक्स तो यही रहेगा ना। आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑप्शन भी होता है। अच्छा, मैं मैं आपको ये बता। डाउनलोड भी कर सकता हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए, पाइथन में इनपुट लेने का मेथड ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट में ये डबल कोटेशन के अंदर मैसेज लिखेंगे, इंटर नंबर 1 डबल क्लोज, और इनपुट कमांड यूज करेंगे। चूंकि हमने कैलकुलेशन करनी है, तो हम ये फ्लोट, ये रियल को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोट जो है ना, रियल को रिप्रेजेंट करता है। हमने रियल अपलोड क्यों रखा हुआ है? क्योंकि एवरेज बेसिकली रियल फॉर्म में रिजल्ट शो कर सकता है। इसलिए हमने इनपुट फ्लोट नंबर को भी कवर अप करता है और डेसिमल को भी कवर अप करता है। जब आप इनपुट देंगे तो num1 में वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, सेकंड इनपुट num2 में चली जाएगी, थर्ड इनपुट num3 में चला जाएगा, फोर्थ इनपुट आपका फोर्थ में चला जाएगा, num5 में चला जाएगा, और num4 में चला जाएगा, और फिफ्थ इनपुट num5 में चला जाएगा। ये आपका प्रोसेस आ गया, ये सारा इनपुट हो गया। अब देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है किससे? सुडो कोड से। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, ये जो हैश लगा हुआ है ना, ये कमेंट के लिए होता है। ये जो हैश लगा के हमने लिखा हुआ है, ये कमेंट के लिए होता है। इसका जो इंटरप्रेटर होता है या जो इसका ट्रांसलेटर होता है, वो इसको रीड नहीं करता। गॉट द पॉइंट? अच्छा, यस सर। ओके। उसके बाद अच्छा, एवरेज कैलकुलेट हो गया, जो हमने सूडो कोड में भी किया था।
फिर हमने इसका बेसिकली टोटल शो करना है। अब ये जो करली ब्रैकेट के अंदर टोटल लिखा हुआ है ना और एवरेज लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी टोटल आ रहा है वो रनिंग टाइम में शो कर रहा हो। ये बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे और ये रन सम। ये देखें, एंटर नंबर 1 मैंने कहा 5, एंटर नंबर 2 मैंने कहा 6, एंटर नंबर 3 हमने कहा 7, एंटर नंबर 4 मैंने कहा 8, एंटर नंबर 5 ये 9 एंटर कर दिया। ये देखें टोटल 35। अब ये टोटल कहाँ से उठाया? ये देखें, ये टोटल उठाया इसने। ये टोटल जो लिखा हुआ आ रहा है ये वाला टोटल आ रहा है, इसके बाद कॉलन आ रहा है, और उसके बाद जो टोटल में वैल्यू स्टोर हुई थी वो यहाँ से उठ के इधर आ गई, ठीक है। ये जो करली ब्रैकेट के अंदर टोटल लिखा हुआ है तो उसने एज इट इज शो कर दिया जो टोटल कैलकुलेट हुआ। और ये सिंगल, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है कि एफ, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। एफ लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर मैसेज लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर ही करली ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल लिखते हैं जिसकी वैल्यू शो करनी होती है, ठीक है। एफ और ये एवरेज, ये दोनों चीज़ें शो कर रहा है, एवरेज भी शो कर रहा है और टोटल भी शो कर रहा है। गॉट द पॉइंट? जी नौफिल, ये क्लियर है आपका प्रोग्राम? जी सर, मुझे क्लियर। बीबर्ग आपको? जी जी मुझे सर। मूसा आपको? Yes, sir. तो ये पाइथन का प्रोग्राम था, ठीक है। और जस्ट मतलब आप इसको आप पाइथन के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल भी बेटर होती जाएगी। तो लेकिन हमारा जो नॉर्मल फोकस होता है वो सूडो कोड होता है क्योंकि हमने पेपर के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम जी। की तरफ चलते हैं। इसका फ्लो चार्ट मैंने शो करना था, मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था, हाउ टू मेक फ्लो चार्ट। ये आपका प्रोग्राम कोड सूडो कोड है, इसी के अकॉर्डिंग मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं। दिस इज स्टार्ट। फिर हम पैरेललोग्राम लिखते हैं इनपुट के लिए, क्योंकि 5 इनपुट है तो हम इनपुट कमांड लिखेंगे और N1 N2 सूडो कोड में सिर्फ लॉजिक को डिफाइन, N3 N3 N4 N5। फिर यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स के लिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं। पहला हमारा है टोटल, इक्वल के लिए एरो लगा देंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, ठीक है। फिर एरो लगा देंगे और एवरेज के लिए अगेन ये हम रेक्टेंगल बना देंगे, ठीक है। ये एवरेज। ये मूसा आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर फ्लो चार्ट में डिक्लेयर नहीं करते? नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टोटल को डिवाइड करेंगे 5 से और उसके बाद इसका आउटपुट शो कर देंगे। आउटपुट के लिए भी आपने पैरेललोग्राम बनानी होती, ये पैरेललोग्राम। प्रिंट टोटल और एवरेज और एंड कर देंगे, यहाँ पे एंड लिख देंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको, हाउ टू मेक अ फ्लो चार्ट? यस सर। गुड। रीबर्ग आपको क्लियर है? जी सर। ओके। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है ना वो है इफ कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर? इफ कंडीशन, जिसमें हम चूज करते हैं, चॉइस देते हैं, यूजर को चॉइस देते हैं, तो वो किसी एक ऑप्शन को चूज करे और उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर बिहेव करता है। अब देखें, इफ कंडीशन के प्रोग्राम पहले किए हैं आप लोगों ने? जी स्टूडेंट, इफ कंडीशन के प्रोग्राम किए हैं आपने पहले? And algorithm that marks for a user and R. सर बोले, मैं ऐसे आपकी आवाज रुक रही है। जी, आप इफ कंडीशन प्रोग्राम किए हैं आपने? सर मैं ऐसे लिख लूं? आप मैसेज कर दें। नाफिल, आप मैसेज कर दें। सर वो मैं एल्गोरिदम जरा आपको मैं खुद ही लिख लूं? हाँ, दैट्स, आप लिख के व्हाट्सएप करें। अच्छा, व्हाट्सएप है आपके पास? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास। ठीक है, मम्मा मोबाइल लेके गई हुई है तो ओके। मैं अपने कमरे में बैठा चले, हूँ। मूसा आपने किया भाई प्रोग्राम इफ कंडीशन वाला पहले? आपको आइडिया है? हाँ। चले मैं पहले यस आप, सर। अच्छा चले मैं आपको बता दूं पहले, फिर आप फिर नेक्स्ट प्रोग्राम कर लीजिएगा। ओके अच्छा अच्छा, मूसा सबसे पहले ये बताओ इसमें वेरिएबल कितने हैं? यस मूसा। सर, एक एक ही है, गुड। कौन सा, किस नाम से? प्लस सी दोबारा बोलो। 60। 60 वेरिएबल तो नहीं है भाई, वेरिएबल का कोई नाम होगा ना। इस पूरे एल्गोरिथम में वेरिएबल का नाम क्या है? आपने बोला एक, बिल्कुल सही बोला, एक ही वेरिएबल है। आप बताएं वो उस वेरिएबल का नाम क्या है? सर मा- मार्क्स, गुड। हम मार्क्स इनपुट करेंगे ना, इसको इनपुट करके कंपेयर करेंगे। जी वीवर, आपको इस यहाँ तक कोई इशू? तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिक्लेयर मार्क्स एज इंटीजर। इसको मार्क्स में दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, एज इंटीजर। अच्छा, अब हमने इसको कंपेयर, अब हम इसको इनपुट करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे। 1 सेकंड। ओके, अब हम इनपुट लेंगे, इनपुट मार्क्स। ठीक है, इनपुट मार्क्स, मार्क्स ले लिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ, सर अब इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हाँ कंडीशनल करेंगे। स्टेटमेंट, ये वाला इफ है ना, इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। मूसा इफ अपना क्वेश्चन देन राइट करो, अपना क्वेश्चन राइट करो, आवाज रुक रही है, नेट के बड़े मसले आ रहे सर हैं। जी बोले।
ये जो हम अभी एल्गोरिदम लिख रहे हैं, क्या आप इस एल्गोरिदम को कन्वर्ट करेंगे अभी पाइथन में? हाँ, मैं आपको शो करूंगा। जी बिल्कुल मूसा, हम तो सर यही क्या आपको मैं उसका कोड थोड़ा सा बता सकूं? अभी वेट करो ना, पहले देखो सबसे पहले स्टेप ये कि आपको इसका सूडो कोड बनाना है, क्योंकि पेपर में ना सूडो कोड राइट करना होता है। ठीक, प्रोग्राम कोड आपकी एडिशनल लर्निंग है, वर्किंग आप कर सकते हैं, वो भी आपको मैं शो कर दूंगा कि इसका प्रोग्राम कोड कैसे राइट होगा ना। तो मैं भी सिर्फ अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम का सबसे पहले हमने इनपुट किया, उसके बाद हम इफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें एक ही कंडीशन है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, इसकी कंडीशन ये है। देन यहाँ पे हम देन लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, यहाँ यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट यू आर पास, यू आर पास। पास, और यू आर पास, यस और यस, उसके बाद एल्स लिखेंगे, एल्स पास, यू आर पास, और प्रोसेस एंड्स। यस। फिर हम प्रिंट लिखेंगे अदरवाइज, यानी एल्स यू आर फेल। एल्स अगर आपके मार्क्स बिलो 60 हैं तो फेल है आप। गॉट दैट पॉइंट? मूसा, अभी हम अभी सिंपल कंडीशन कर रहे हैं, इसके बाद मल्टीपल कंडीशन भी आएंगी, इफ देन एल्स जो होती है ना वो भी आएंगी। ठीक है, ये प्रोग्राम क्लियर है आप लोगों को? यस सर। बीबर, आप बताएं। यस बीबर, एनी प्रॉब्लम? ये मैं आपको शो कर देता हूँ थोड़ा क्लियर फॉर्म में। ये देखें, आपने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आपने इनपुट लेना है। और आपको मैंने शुरू से बताया है कि किसी भी सूडो कोड के अंदर जो पहला स्टेटमेंट होगा वो इनपुट होगा। ये इनपुट आ गया, फिर प्रोसेस होगा। ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, ये प्रोसेस है। ठीक है, ये जो लाइन है प्रोसेस की है। उसके बाद देखें ये आउटपुट है, ये प्रोसेस है और ये आउटपुट है। तो आपके सूडो कोड में 3 बेसिक स्टेटमेंट लाजमी आएंगे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसके अलावा जो कुछ होता है वो एडिशनल होता है, वो भी हम देखेंगे एडिशनल क्या होता है। सबसे पहले आपने इनपुट ले लिया, ठीक है, फिर हमने इसको कंपेयर किया। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल, और एंड इफ कर देंगे। एंड इफ करना भी जरूरी होता है। ठीक है, जितनी कंडीशंस आएंगे ना, जितने इफ आएंगे, उन सबको आपने एंड इफ करना है। नहीं, आपका देखें, ये आपने रॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, पहले आपको बताना होता है प्रोग्राम के अंदर कि आपकी कंडीशन क्या है। तो फिर देखिए, आप पीछे चलते हैं ना, आपने पहले स्पेसिफाई करना होगा आपकी कंडीशन क्या, रेंज। यहाँ हम लिखा है इफ द मार्क्स इज अबव 60। ठीक है, आउटपुट पास इफ द मार्क्स अबव 60 एंड फेल इफ इट इज बिलो 60। इस वक्त ये सिंपल कंडीशन है कि अगर यूजर अबव 60 मार्क्स इनपुट करता है तो मैसेज आना चाहिए यू आर पास, अदरवाइज वो फेल है। बस सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। ये आप 75 पे क्यों चले गए? ठीक है, इसके अकॉर्ड, हाँ, जो रिक्वायरमेंट दी होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। बीबर, अब क्लियर है आपको? जी 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 सर। ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा फर्दर प्रैक्टिस। तो ये आ गया बेसिकली सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड के बाद मैं सर इसका आपको पाइथन कोड दिखा रहा हूँ। ये देखें पाइथन में कैसे लिखेंगे। ये इनपुट सर कमांड है, इसके अंदर डबल कोटेशन, ये मैसेज आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, चूंकि क्या कहते हैं, पाइथन में जो इनपुट होता है ना वो स्ट्रिंग के अंदर होता है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू इंटीजर या फ्लोट कैलकुलेशन के लिए। तो इंट, इंट क्या करता है, इंटीजर, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर मतलब 0 to 9,
ठीक है, और स्टोर कर देगा मार्क वेरिएबल के अंदर। उसके बाद इफ मार्क ग्रेटर देन 60, अच्छा पाइथन में ना एक कॉलन लगाना जरूरी है। पाइथन में इफ कंडीशन के एंड पे कॉलन लगाना जरूरी है। फिर आपने लिखा प्रिंट मैसेज और डबल कोटेशन के अंदर मैसेज आएगा यू आर पास एल्स, देखिए इसी के नीचे आ रहा है, ठीक है। और फिर आपने लिखा प्रिंट जो भी मैसेज लिखना हो यू आर फेल। अच्छा यार वो होता नहीं अफसोस करना, अल्लाह मैं फेल हो गया, ओ मैं फेल हो गया। अलास ये इंग्लिश का वर्ड है, ये फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन है ना, आपकी जो भी एक्सप्रेशन है उसको उसको शो कर रहे हैं आप। यू आर सैड। सर ये सीडी कोड में लाओ है। अरे मैं डबल कोटेशन में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, मतलब रेलिवेंट होना चाहिए। अफसोस हुआ यू आर फेल, समझ आए। यस सर। जरूरी नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप खाली फेल लिख दें। डबल कोटेशन के अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, वो कोई रोकेगा थोड़ी आपको, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। बीवर इज दिस क्लियर, आपको पाइथन कोड समझ में आ गया। जी सर। ओके ना, फिर आपको समझ में आ रही पाइथन कोड। जी सर। गुड। अब मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप सब आपने इसको राइट करके मुझे शो करना है ऑन स्क्रीन। मूसा आपने राइट, कैन यू राइट ऑन स्क्रीन इफ आई गिव यू प्रॉब्लम। यस ओके, सो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन राइट ऑन स्क्रीन। नाफिल आप ही करें इसको, ठीक है, और फिर आप मुझसे वेरीफाई करेंगे कि आपने क्या क्या राइट जी किया। जी सर मैं जी सर मैं ओके। जी ठीक है। जी मूसा आप राइट कर रहे हैं ऑन स्क्रीन। यस सर। ओके, you have 2 minutes more, then I will discuss. सर मैं लिखूं। हाँ, आप स्क्रीन पर लिखेंगे। कैन यू कैन यू राइट कैन यू राइट ऑन स्क्रीन। यस। ओके, ट्राई इट।
नॉफिल ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन, हाँ, हमें Okay, ना sir. सूडो कोड फॉर्म में लिखना है। अच्छा, मुझे ये पहले बताएं, ये कैसे डिसाइड होगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हु विल टेल? सर बीबर, क्योंकि हाँ, यहाँ पे आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबर यहाँ पे पॉजिटिव? कोई जी मूसा, आप बताएं। सर क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे स्मॉलर देन 0। हाँ, ठीक है, वो नंबर पॉजिटिव होते हैं जो ग्रेटर देन 0, ठीक है, वो नंबर नेगेटिव होते हैं जो लेस देन 0। ये लॉजिक है जो आपने सूडो कोड में बतानी है, ठीक है। तो हम इसमें कितने वेरिएबल हैं, बीबर का आप बताएं, इसमें कितने वेरिएबल हैं इस प्रोग्राम में? चले, क्या नाम है, नौफिल आप बताएं कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं इस प्रोग्राम में? जी, क्या नाम है, अ, नौफिल, आप बताएं कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? चले मूसा, आप बताएं। नंबर है एक, नंबर एक, है एक ही नहीं नहीं, वेरिएबल एक है। ही वेरिएबल है नंबर, एक ही वेरिएबल है नंबर, ठीक है। हम पहले उसको डिक्लेयर करेंगे, हम पहले उसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर आपका कीवर्ड है, हम पहले उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। आपने जब भी सूडो कोड बनाए सबसे पहले ये डिटरमिन कर लें कि उसमें वेरिएबल कितने हैं। आपने इस प्रोग्राम से देखा, इसमें एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम है नंबर। फिर आपने उसकी डेटा टाइप बताने इंटीजर, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है इनपुट। आपने क्या लिखना है? तो किसी भी सूडो कोड में सबसे पहले आपने इनपुट करवाना है, तो मैंने इनपुट करवा लिया। फिर आपने उसकी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, या जैसे मतलब नंबर को हम कंपेयर करेंगे ना, हम लिखेंगे इफ नंबर ग्रेटर देन 0। तो ये लॉजिक भी आपने बतानी, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 होंगे, देन यहाँ पे देन लिखेंगे और यहाँ प्रिंट करवाएंगे। डबल कोटेशन के लिखेंगे नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, डबल क्लोज कर देंगे। एल्स, इफ के नीचे एल्स आएगा, इफ के नीचे एल्स आएगा। ये कीवर्ड जो होता है ना कैपिटल, प्रिंट। ज़ाहिर है अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, देन नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज और नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। यानी अगर ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो एल्स पे आ जाएगा और वो प्रिंट कर देगा कि आपने जो नंबर इनपुट किया वो नेगेटिव है। सही है, समझ आया? यस बॉय, यू गॉट द पॉइंट। यस यस। नॉफिल आपको क्लियर हुआ है ये सूडो कोड? जी सर। बीबर का आपको? जी सर। अच्छा, ये मैं आपको इस देखें, इस फॉर्म में भी शो कर देता हूँ। डिक्लेयर नंबर एज इंटीजर। आजकल हम एज का वर्ड यूज नहीं करते, हम कॉलन यूज करते हैं, ठीक, कॉलन। डिक्लेयर नंबर, इनपुट की जगह आप रीड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रीड नंबर या इनपुट नंबर। उसके बाद आपने कंपेयर करना है, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन प्रिंट द एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव, एल्स प्रिंट द एंटर्ड नंबर इज नेगेटिव। आउटपुट के लिए प्रिंट कमांड यूज कर सकते हैं, या आउटपुट यूज कर सकते हैं, या राइट कीवर्ड यूज कर सकते हैं, बट आप एक ही प्रैक्टिस रखें, प्रिंट। गॉट दैट? अच्छा, इसका मैं आपको फ्लो चार्ट शो कर देता हूँ इफ कंडीशन का। ये देखें, इफ कंडीशन में जो फ्लो चार्ट होता है ना, उसके अंदर डायमंड बॉक्स आता है। ये देखें, इनपुट ए करवाया, कंडीशन के लिए डायमंड बॉक्स बनेगा, कंडीशन के लिए ये डायमंड। इफ ए ग्रेटर देन 0, यस होगा तो ए इज पॉजिटिव, नो होगा ए इज नेगेटिव। तो ये इधर आएगा और इधर एंड हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है? यस सर।
और उसके बाद मैं आपको उसका पाइथन का कोड भी शो कर देता हूँ। ये देखें, आपने इंटर एंड नंबर मैसेज आ गया, इनपुट कमांड आ गई, इंटीजर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंट लाजमी यूज करना है, और ये स्टोर हो जाएगा एन के अंदर। उसके बाद एन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी हम इसको कंपेयर करेंगे। इफ एन ग्रेटर देन 0, पाइथन में ये कॉलन लाजमी आएगा, प्रिंट यू एंटर पॉजिटिव। देखो सेम सूडो कोड की तरह सेम प्रोग्राम है। एल्स, एल्स के आगे भी कॉलन आएगा, प्रिंट यू एंटर नेगेटिव नंबर। ये पाइथन कोड, ठीक है। काफी आज के लिए, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके बॉयज, ओके अल्लाह सर। हाफिज। नाफिल और अल्लाह बीबर, नाफिल और बीबर आप ना उसमें क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे हैं ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। सर, मैं हूँ व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, नाफिल आप भी करवा लें अपने आप को। ठीक है सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा। ठीक, ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।